तो लेट्स कंटिन्यू विद द लिमिट्स। ठीक है, तो अभी तक हमने देखो क्या क्या देखा। ठीक है, फैक्टराइजेशन, ठीक, एंड रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने से भी क्या होता है, जो जीरो फैक्टर होता है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, वो बाहर आ जाता है और वो कट जाता है अंडर रूट के कारण, अंडर रूट से बाहर आ जाता है, वो कट जाता है। ठीक है, तो चलो एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, बट फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर द थर्ड इज स्टैंडर्ड यूजिंग इवैल्यूएटिंग द लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, इवैल्यूएटिंग द लिमिट यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला? दैट इज x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है n a की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है जो हम डायरेक्टली यूज करेंगे। इसका डेरिवेशन जो है ये कहाँ से आया? ठीक है, ये एक्चुअली में डेरिवेशन बाइनोमियल को यूज करके होता है, लेकिन बाइनोमियल हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस फॉर्मूले को मैं तुम्हें डायरेक्टली अभी बताऊंगा। ठीक है, इसका रीजनिंग मैं दे नहीं पाऊंगा, अगर दूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका रीजनिंग रहने दो। ये फॉर्मूला है जो तुम्हें एज इट इज इसको याद रखना है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो जरा। ठीक, एग्जाम्पल से समझ में आया क्या फॉर्मूला ये। जैसे एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, ठीक, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, तो अब देखो x को जब सर हाँ जी सर आपका माइक थोड़ी शायद मेरी प्रॉब्लम है, जब पता नहीं क्या सर पीछे से आवाज आ रही है, मतलब माइक से शायद आपके। एक सेकंड, एक सेकंड को। हाँ जी, तो इसके अंदर जो n है वो 3 आ रहा है। ठीक है, जो n है वो 3 आ रहा है। चलो, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगेन जो n है वो 3 है। ठीक, कंपैरिजन से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3, ये n की जगह 3, और ये a एज इट इज, a की जगह क्या, a की पावर क्या आ जाएगा फिर 3 माइनस 1। तो फाइनल आंसर वुड बी 3a स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से अज्यूम करो कि क्वेश्चन है आपका x की पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। अब मैंने a की भी वैल्यू 2 पुट कर दी। ठीक है, तो क्या जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 4 माइनस 16 को लेकर 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। नाउ इस क्वेश्चन में n क्या एक्ट कर रहा है, हमारा n एक्ट कर रहा है 4, तो आ जाएगा n a क्या एक्ट कर रहा है 2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 तो 3। तो फाइनल आंसर वुड बी 4 into 8, तो 32। तो दैट वुड बी द फाइनल आंसर। तो इस पूरी क्वेश्चन की जो लिमिट जा रही है वो लिमिट जा रही है, दैट्स इट। इसके अंदर कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी, डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे और एग्जांपल देखो जरा। x की पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, इस केस के अंदर ध्यान से देखो क्या चीज हो रही है। सर सबसे पहले तो इसकी फॉर्म चेक की, फॉर्म क्या जा रही है। तो x को 1 पुट किया, तो 1 पुट करने के बाद क्या जा रहा है, न्यूमरेटर के अंदर जो x की पावर 7 हो रहा है वो हो रहा है 1 की पावर 7, तो 1 की पावर 7 1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में ये पूरी चीज क्या चली जाएगी, 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 0। ऐसे सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो दैट्स ओके। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे, ठीक, कि देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस a, मतलब x की पावर 1 माइनस a की पावर 1। इसके अंदर हमारा लिमिट x टेंड्स टू a लग रहा है। ठीक है, ये चीज लग रही है। अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में x की पावर 1 a की पावर 1 होना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 दे रखा है, राइट। तो ये तो x माइनस a तो है ही नहीं, तो इसको इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते फिर। तो अब इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे x माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 टोटल डिवाइडेड बाय x की पावर 3 माइनस 1 x माइनस 1। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ऊपर फॉर्मूला अपना लगेगा, नीचे फॉर्मूला अपना लगेगा, दोनों का अलग अलग। तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज ऊपर हमारा देखो 1 को लिखा 1 की पावर 7, तो ऊपर n के एक्ट कर रहा है 7 एक्ट कर रहा है, नीचे n के एक्ट कर रहा है, नीचे 3 एक्ट कर रहा है। तो ऊपर 7 आ रहा है तो क्या आ जाएगा 7 डॉट 1 की पावर, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 7 डॉट 1 की पावर, a क्या है 1,
तो 1 की पावर आ जाएगा 7 माइनस 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दैट इज 3 डॉट 1 की पावर 3 माइनस 1। तो फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा, देखो ये दोनों तो 1 1 बन जाएंगे, तो फाइनल आंसर जाएगा 7/3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, मैंने कहा था फिर से समझा दो एक बार। हाँ जी। तो शुभी देखो, इस क्वेश्चन के अंदर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हमने कंपैरिजन किया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अंदर डिनोमिनेटर में x बार 1 a की बार 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, x की बार 3 1 की बार 3। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर 1 1 होनी चाहिए थी, बात समझे? हाँ जी सर। इसलिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया x माइनस 1 x माइनस 1। तो न्यूमरेटर में अलग क्वेश्चन बन गया हमारा, डिनोमिनेटर में अलग क्वेश्चन बन गया। न्यूमरेटर में अलग से हमारी ये वाली फॉर्म जा रही है, फॉर n इक्वल टू 7। देखो इधर n को 7 पुट करो, ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर, एंड इसी के अंदर n को 3 पुट किया तो ये बन जाएगा हमारा, बात समझे? यस सर। तो न्यूमरेटर में क्या जाएगा आंसर हमारा, दैट इज 7 n। n क्या है 7, a की पावर 7 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 3 a की पावर 3 माइनस 1, बात समझे? हाँ जी सर। तो 7/3 आंसर आ गया, बात खत्म। ओके सर। ठीक है, अच्छा, अब इसका मैं इसी कंसेप्ट का एक जनरलाइज्ड फॉर्म बता रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है, चीज है, ठीक, ध्यान से देखना। जैसे x प्लस 2 की पावर 5 माइनस a प्लस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, ये क्वेश्चन चेक करो। अब देखो, जैसे मैंने a पुट किया तो इधर आ जाएगा a प्लस 2 की पावर 5 माइनस a प्लस 2 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा 0, नीचे a माइनस a तो 0 हो जाएगा, ठीक है? तो 0/0 फॉर्म बन गई है, ठीक। तो अब इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अब x तो आ नहीं रहा, यहाँ पर a तो आ नहीं रहा, राइट? अब पता क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से देखेंगे। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था लिमिट, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं जनरलाइज करने के लिए, ठीक है? इसकी जगह हम क्या करेंगे, अब x की जगह रख दिया कोई भी फंक्शन f ऑफ x की पावर n एज इट इज, और a की जगह रख दिया वही फंक्शन का f ऑफ a की पावर n डिवाइडेड बाय नीचे भी f ऑफ x माइनस f ऑफ a, ठीक। एंड क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है? तो ये बन जाएगा। अब जैसे इसका आंसर क्या आता था, n डॉट a की पावर n माइनस 1, ऐसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, n डॉट f ऑफ a की पावर n माइनस 1। बेसिकली a की जगह f ऑफ a आ गया, x की जगह f ऑफ a चला गया। नाउ दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म इसका, ये काफी क्वेश्चन में यूज होता है। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, कंसीडर दिस एज f ऑफ x, क्योंकि अब ये x तो है नहीं, ये x प्लस 2 है, तो इसको f ऑफ x कंसीडर करो, दैट इज x प्लस 2, ठीक। तो f ऑफ a क्या बन जाएगा, इधर a पुट किया तो वो बन जाएगा a प्लस 2। तो यानी कि ये जो चीज दे रखी है, दिस इज नथिंग बट f ऑफ a दे रखा है, राइट? तो ये f ऑफ a आ गया, लेकिन नीचे क्या चीज जा रही है, x माइनस a। अब ध्यान से देखो, f ऑफ x माइनस f ऑफ a क्या जाएगा आपका, x प्लस 2 माइनस a प्लस 2, 2 कटेगा तो आपका x माइनस a ही आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या चीज लिख रखी है, f ऑफ x माइनस f ऑफ a लिख रखा है। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है, दैट इज x प्लस 2 की पावर 5 माइनस a प्लस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। ये पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, f ऑफ x की पावर 5 माइनस f ऑफ a की पावर 5 डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस f ऑफ a, लिमिट x टेंड्स टू a। तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए n टाइम्स f ऑफ a की पावर n माइनस 1। तो दैट वुड बी 5 टाइम्स f ऑफ a की पावर 4, और f ऑफ a की वैल्यू पुट कर दो तो दैट इज a प्लस 2, तो 5 टाइम्स a प्लस 2 की पावर 4। सो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन देखो, ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या f ऑफ x जा रहा है, क्या f ऑफ a जा रहा है, बट स्कूल में इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, स्कूल में 2-3 स्टेप का ये अटेम्प्ट करेंगे। देखो कैसे, x प्लस 2 की पावर 5 माइनस a प्लस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। अब क्या करेंगे, नीचे प्लस 2 माइनस 2, तो ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, x प्लस 2 की पावर 5 माइनस a प्लस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस a प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, ये चीज क्या बन गया, ये वही वाला फंक्शन बन, वही वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या, f ऑफ x की पावर n माइनस f ऑफ a की पावर n डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस f ऑफ a। तो इसका आंसर डायरेक्टली अब लिखेंगे क्या, यूजिंग फॉर्मूला दैट शुड बी 5 a प्लस 2 दैट इज f ऑफ a
की पावर 5 माइनस 1। तो फाइनल आंसर इज 5 डॉट a प्लस 2 की पावर 4। तो दैट शुड बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से स्कूल में इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। हाँ जी, इस पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। क्लियर है ये चीज? ठीक, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए, इसी की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ध्यान से करना। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सेकेंड, x की पावर 3/2 माइनस 27 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 लिमिट x टेंड्स टू 9। क्वेश्चन, 1 प्लस x, सॉरी, की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, and next question is if limit x tends to 1 x की पावर 4 minus 1 divided by x minus 1 is equal to limit x tends to k x cube minus k cube divided by x square minus k square। ठीक, find k, and at last question, limit x tends to 1 plus, sorry, x plus x square plus x cube plus x की पावर 4 plus 1 till x की पावर n minus n डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ठीक, साथ साथ में डाउट्स पूछना प्लीज। चलो स्टार्ट करो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये वाला। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या चीज करोगे? ठीक है, ध्यान से देखना। इस 1024 को हमने लिखा 2 की पावर 10, तो ये बन गया, एक सेकेंड, हाँ जी, तो x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिमिट x tends to 2, so that would be 10 dot 2 की पावर 10 minus 1, so that would be 10 dot 2 की पावर 9, so that would be 512 into 10, so that is 5120, so that is the answer 5120। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर 5120, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड देखो जरा, तो 27 को अगेन लिखा हमने x की पावर 3/2 माइनस इसको लिखा 9 की पावर 3/2। ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 का क्यूब होता है 27 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 लिमिट x टेंड्स टू 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 डॉट 9 की पावर 3/2 माइनस 1, so that would be 3/2 dot 9 की पावर 3/2 minus 1, that is 1/2, so that would be 3/2 dot 9, sorry 9 का स्क्वायर रूट 3, तो that would be 9/2। so इस तरीके से फाइनल आंसर आया हमारा 9/2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली में वो एफ ऑफ एक्स वाली टाइप का है। ठीक, ध्यान से देखो, अगर इसके अंदर मैं एफ ऑफ एक्स को कंसीडर करूं 1 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 0 दैट मीन्स एफ ऑफ ए क्या जाएगा मेरा? दैट इज 1, तो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस, इसको ऐसे कंसीडर करो, माइनस n बाहर लिया, माइनस n नीचे आया, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस n बाहर ले लो लिमिट के। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब जाके ये प्रॉपर शेप में जा रहा है, दैट इज एफ ऑफ एक्स की पावर, सॉरी, ठीक है, अब जाके प्रॉपर शेप में जा रहा है, एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस एफ ऑफ ए की पावर n डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब इसका आंसर क्या आएगा? बाहर वाला माइनस साइन एज इट इज n डॉट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या है? एफ ऑफ 0, तो दैट मींस 1 की पावर n माइनस 1, so that is माइनस n। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है दैट इज नथिंग बट माइनस n आ रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? हिमानी क्लियर हुआ? सर नहीं, क्या चीज नहीं क्लियर हुई? ये समझे?
इस क्वेश्चन के अंदर ये समझे कि हमने इस चीज को एफ ऑफ एक्स लिया, तो ए क्या है हमारा जिसकी तरफ एक्सटेंड करता है वो है 0, राइट? तो एफ ऑफ ए क्या चला जाएगा, एक्स को 0 पुट किया तो दैट इज 1। ये समझे? तो हाँ जी। डिनोमिनेटर में जो एक्स वाली टर्म है वो दूसरी साइड नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, रुको 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 रुको, मैं इस स्टेप के बाद दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना जरा। हिमानी माइक ऑन करो। हाँ जी, तो देखो ये चीज अगर एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ 0 है, ये समझे? जिससे ये तो समझ आ गया। इससे नीचे जो अपनी मेथड डिनोमिनेटर नीचे अब देखिए ना, नीचे हमें क्या लाना है, नीचे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लाना है ना, तो नीचे हमें लाना 1 माइनस एक्स माइनस 1, हमें ये बनाना है नीचे, बात समझे? अब एक्चुअली में ये क्या है, देखो 1 1 कटेगा तो ये माइनस एक्स है, लेकिन अभी हमें डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, प्लस एक्स, तो यहाँ पे पहले माइनस एक्स बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया माइनस 1 से, तो क्या बन गया ये -1 एक बाहर, -1 जो अंदर आया उसको डिनोमिनेटर में लेके गए, तो 1 माइनस एक्स की पावर n -1 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया माइनस एक्स, बात समझे? यस सर। ठीक है, और ये जो नीचे माइनस एक्स आया इसको हमने लिखा ये दैट इज 1 माइनस एक्स माइनस 1, अब क्लियर है? और ये बन गया हमारा एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस एफ ऑफ ए की पावर n डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब ये हमारी प्रॉपर शेप बन गई। ठीक, अब इसका आंसर क्या जाएगा, -1 एज इट इज इनटू n डॉट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या दे रखा है हमें, एफ ऑफ 0 दैट इज 1 की पावर n माइनस 1, तो दैट वुड बी -n। अब क्लियर है? यस सर। ठीक, प्रणव क्या डाउट आ रहा अभी बता। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें एक्स वाली टर्म दूसरी साइड, अच्छा ठीक है, वहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया। हाँ बात खत्म। ठीक ठीक, ठीक है, समझ गया। क्लियर है सबको? बाकी प्लीज कंफर्म करो क्लियर है। यस सर। ठीक, चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा। फोर्थ क्वेश्चन सीरियसली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, दोनों तरफ लिमिट निकालनी है, अपने आप के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये करने के लिए हमने क्या किया, पहले इधर की लिमिट निकाली, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 4 डॉट 1 की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो इसको हमने x माइनस के से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू k, तो एक्स क्यूब माइनस के, ये एक्चुअली में k क्यूब है, ऊपर क्यूब रह गया, डिवाइडेड बाय x माइनस के टोटल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस के, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 3 डॉट x की पावर 3 k की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डॉट k की पावर 2 माइनस 1। ठीक, तो दैट वुड बी 3/2, और ये आ जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k, तो कट के आ जाएगा k, तो 4 इज इक्वल टू 3/2 k। हिमानी नेगेटिव तो नहीं आ रहा, ये मल्टीप्लाई तो k की वैल्यू 8/3। सो मैंने इसमें नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर उसको एक्स प्लस के और एक्स माइनस के लिख दिया। चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस उससे सेम आ रहा है ना आंसर? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, वो मेथड भी बिल्कुल सही है। सर मैं पहले से अपने -1 ले लिया था, उसके कारण आ रहा था। नहीं नहीं, देखो जरा मैं बताता हूँ, आपने क्या किया, x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस k इंटू एक्स प्लस के। ठीक है, तो अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू k, अब देखिए ये पूरा का आंसर क्या चला जाएगा, ये तो 3 सही हो डॉट, गया। हाँ तो ये ठीक है ना, तो ये 3/2 क्या 3k/2 आ गया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है आपकी, तो वही कह रही थी ना, लेफ्ट हैंड साइड -4 आ रही थी क्योंकि कैसे? मैंने -1 पुट कर दिया था। -1 पुट नहीं कर सकते -1 ना, पुट कर दिया था। ओके ओके गलती से, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी क्लियर है ना? हाँ जी सर। ठीक ठीक है ठीक है, सॉरी। अच्छा देखो जरा लास्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देखना, मैंने बोला था इसमें जीपी मत लगाओ फंस जाओगे। तो देखो ये n जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1 + 1 + फोनटेल 1 + n टाइम्स। शुभी माइक ऑन करो, यस सर। ऐसा लिख सकते हैं? हाँ जी सर। पूरा क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, x + x² + x³ + फोनटेल x की पावर n माइनस 1 + 1 + 1 + 1 + फोनटेल 1 n टाइम्स डिवाइडेड बाय x - 1। हाँ ये ना, लिमिट x। ठीक है, अब देखो
पहले ये कितने टर्म्स आ रही हैं एक्स की, n ये कितने टर्म्स हैं, n तो एक एक को कंबाइन कर लिया, ये बन गया x माइनस वन प्लस एक्स स्क्र माइनस वन प्लस एक्स क्यूब माइनस वन प्लस सो ऑन टिल एक्स की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन अलग कर दिया तो डिवाइडेड बाय x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन लिमिट x टेंड्स टू वन। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक, तो क्या बन गया देखो, ये चीज क्या बन गई वन प्लस ये तो कट गया है ना, ये तो वन आ गया, इसका क्या बना 2 डॉट 1 की पावर 2 माइनस वन, सबके फॉर्मूला लग जाएगा 3 डॉट 1 की पावर 3 माइनस वन 4 डॉट 1 की पावर 4 माइनस वन सो ऑन टिल लास्ट में n डॉट 1 की पावर n माइनस वन। तो ये क्या बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन टिल n, दैट वुड बी n इंटू n प्लस 1 बाई 2। आई होप ये चीज क्लियर है, हाँ जी सर। राइट? तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना था, ये फॉर्मूला बनाना था, हर एक इसके अंदर टोटल n फॉर्मूलाज बन जाएंगे ये वाले। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी सर। बाकी सबको, प्रणव, साहिल, हाँ जी तनेश, तुषार क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो यस सर। चलो, सर एक मिनट नोट कर ले। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।